नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कामधेनु प्रिंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए आया हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ नया मिलने वाला है, बहुत कुछ अनुभव मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि कम पूंजी के अंदर बड़ा व्यापार कैसे किया जाता है। देखो, बहुत से के लोग हैं जो यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, एमपी से चल करके आते हैं और वो 50,000 का, लाख रुपए का बजट लेकर के सूरत पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में उनका बजट सारा बिगाड़ दिया जाता है, क्योंकि उनको वो क्या है कि सही व्यापारी से मिल नहीं सकते, मिलते नहीं हैं और मैन्युफैक्चर के पास वो पहुंचते नहीं हैं। तो वो जैसे कि 50,000 रुपये का बजट लेकर के घर से चले और यहाँ आकर के उनका बजट वो जहाँ से माल खरीदते हैं 70 का, 80 का बना देते, तो उनका सारा वो जो बजट है वो बिगड़ जाता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखो, मेरी पॉलिसी क्या है। मेरी पॉलिसी यही है कि देखो, अगर कोई व्यापारी अपने इतने बड़े अरमान लेकर के सूरत आता है, अगर 25,000 रुपये का बजट वो बना करके आता है, तो वही बजट के अंदर उसको माल दो, अच्छा माल दो, ताकि वैरायटी उसके पास पूरी हो जाए। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपका बजट लाख रुपए का है तो वही लाख रुपए वाला बजट में आपको 50,000 रुपये के अंदर पूरी वैरायटी मैं दे सकता हूँ। अब वो कैसे देना है, किस तरह से मेंटेन करना है, किस हिसाब से उस वैरायटी को लेकर के चलना है, ये बातें तो मैं आपको क्या है कि मेरे से मिलोगे आकर के तब मैं सारी बताऊंगा। क्योंकि कुछ सीक्रेट पॉइंट होते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से बताए नहीं जाते हैं। तो आपको ये पूरी जानकारी मैं दूंगा यहाँ आने के बाद में कि भाई आप 1 लाख रुपए का बजट लेकर के चले हो तो उसको 50,000 रुपये के अंदर आपको बड़ा व्यापार कैसे कर सकते हो, उस वेराइटी को सारी को 50,000 में मेंटेन कैसे कर सकते हो, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। देखो कि अभी हर बंदा चाहता है कि भाई मैं एक काम करूं, बड़े रूप में काम करूं, और कोरोना काल का समय चल रहा है, परिस्थितियां बहुत ही खतरनाक चल रही है। तो ऐसे व्यापारी के पास आओ, ऐसे व्यापारी से मिलो कि भाई आपको लाख रुपए का आपका बजट है तो वो आपको 50,000 में उस बजट को लाख रुपए जितना बना दे, और 50,000 रुपये आप सेव रखो अपने पास, ताकि वो कब काम आ जाए पता नहीं। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ जब भी आओ सूरत आप जब भी आओ तो जरूरी नहीं है कि बाबू भाई से माल लेंगे तभी बाबू भाई हमारे को हैंडल करेगा, हमारे को राय देगा, कोई जरूरी नहीं है। आप जब भी सूरत आओ, सूरत आकर के मेरे से मिलो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जानकारी मिलेगी कि लाख रुपए का माल आप 50,000 में कैसे खरीद सकते हो, ये आपको बाबू भाई बताएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर मेरा एक भी पॉइंट और एक भी आइडिया अगर गलत हो जाए तो आप कहोगे वैसे करूंगा मैं। देखो, बहुत से लोग आते हैं, लाख रुपए का बजट बना करके आते हैं, 50,000 का बजट बना के आते हैं। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपनी कमाई के लिए ये नहीं देखता कि ये बंदा किस परिस्थिति के अंदर पैसा लेकर एडजस्ट करके लाया है, कि भाई इसका रियल में बजट लाख रुपए का है कि नहीं है, किस कंडीशन में पैसे लेके आए, उनको कोई लेना देना नहीं होता। उनका तो एक ही मकसद होता है, ये लाख लेके आए तो उसको बोलो 1.25 लाख रुपए का बन गया जी, तो वो मजबूरन में लाख रुपए तक का अपना ये एस्टिमेट लेकर के चलता है और पूरा करके फिर वो चला जाता है। अब उसको मालूम ही नहीं है कि लाख रुपए में हमारे को कौन कौन सी वेरायटी अगले ने दी है, किस टाइप की दी है, कैसे चलने वाली दी है, ये चीजें उनको मतलब वो बताते नहीं है। तो अब अगर लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा है बंदा, तो उसके मन मुताबिक उसको क्वालिटी तो, वेरायटी तो मिलनी चाहिए ना, ताकि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जब भी सूरत आओ, माल चाहे आप जहां मर्जी से लेना, बाबू भाई का कोई प्रेशर नहीं है कि बाबू भाई से लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा सूरत है, आप 4 जगह 6 जगह ट्राई करना, लेकिन माल खरीदने से पहले एक बार मेरे से आकर के सलाह मशूरा जरूर करना, प्रेरणा जरूर लेना कि भाई लाख रुपए का बजट को हम 50,000 में कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ आओगे, यहाँ बैठ करके मैं पूरा आपको एक एक बिंदु के ऊपर ये समझाऊंगा। अगर आपको एक भी बिंदु अगर गलत लग जाए, एक भी बिंदु में आपको लगेगा नहीं यार ये तो बकवास है, बाबू भाई तो ऐसे बोलता है, तो आप जैसे कहोगे वैसे बाबू भाई करने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि देखो, कोई भी बिजनेस बड़ा छोटा नहीं होता है, छोटे से हमेशा बिजनेस बड़ा होता है। लेकिन क्या है कि बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि भी बिजनेस को
किस हिसाब से करना है, स्टार्टिंग में हम किस स्टेप से चालू करना है और धीरे धीरे उस स्टेप तक कैसे पहुंचना है, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। बस उनको तो क्या है कि सोचते हैं कि चलो लाख रुपये है अपने पास, चलो सूरत जा करके ले लो कपड़ा और ला करके रख लो और बस चालू हो गया बिजनेस। नहीं दोस्तों, कोई भी काम करने से स्टार्ट करने से पहले किसी की सलाह लो। कहते हैं ना, करने से पहले एक बार, लिखने से पहले 2 बार और बोलने से पहले 3 बार सोच करके अगर कोई इंसान काम करता है वो कभी ठोकर नहीं खाता है। तो पहले आप उस फील्ड में उतर करके देखो कि भाई किस टाइप का कलेक्शन चल रहा है, किस टाइप की डिमांड है। किसी अच्छे इंसान से मिलो, मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट मिलो, किसी से अच्छे में प्रेरणा लो। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ आकर के मेरे से मिलोगे और फिर मैं आपको प्रेरणा दूंगा। आप मेरे नंबर दिए हुए हैं इस वीडियो के अंदर, उस पर भी कॉल करके भी आप सलाह मशवरा मेरे से कर सकते हो, पूछ सकते हो कि बाबू भाई ये हमें अगर बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा बजट लाख रुपए का है। अगर किसी का बजट लाख रुपए का है तो बाबू भाई उसको यही कहेगा 50,000 रुपये लगा करके स्टार्ट करो। कोई बोलेगा कि मेरा 2 लाख रुपए का बजट है तो मैं उसको बोलूंगा 1 लाख रुपए से स्टार्ट करो। कोई बोलेगा कि मेरा बजट 50,000 है तो मैं बोलूंगा 30,000 रुपये से स्टार्ट करो। अब वो 30,000 रुपये से 50,000 से लाख रुपए से उस वेराइटी को कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से करना है, ये बाबू भाई से बेहतर कोई नहीं जानता। बाबू भाई ने भी जब स्टार्टिंग में काम किया था तो बाबू भाई के पास में 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं थे, लेकिन छोटी पूंजी के अंदर इस हिसाब से इस वेराइटी को मेंटेन किया। धीरे धीरे उस वेराइटी को बढ़ाता गया और मेरा बजट भी बढ़ता गया। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने भी छोटी पूंजी से ही बड़ा व्यापार किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अपने पास 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हो तभी हमें जो बिजनेस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बस आपके अंदर बिजनेस करने का जुनून, लगन होनी चाहिए। कोई ऐसा बिजनेस छोटा नहीं है उसको आप बड़ा नहीं कर। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तब आपको सारी जानकारी मिलेगी। देखो दोस्तों, बिजनेस आप कर रहे हो, पैसा आपका है, ठीक है, जगह आपकी है, सब कुछ आपका है, तो फिर दिमाग भी तो आपका ही होना चाहिए ना। अगर सही सोच समझ करके हम काम करेंगे तो कभी भी हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन बहुत से भाई बंधुओं को, माता बहनों को ये नॉलेज भी नहीं होता है कि भाई किस हिसाब से करना है। कई बोलते हैं कि 10,000 का ले लिया, कोई कहता है 20,000 का ले लिया। माल आप चाहे 20,000 का लो, चाहे 25,000 रुपये का लो, लेकिन आपको वो माल किस हिसाब से लेना है, किस टाइप से लेना है, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर किसी का बजट 25,000 का है और उसकी कैपेसिटी 25,000 की है तो वो 50,000 का माल कैसे ले लेगा। लेकिन उसको ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है कि भाई तू 25,000 में भी एक बड़े लेवल पे काम कर सकता है, लेकिन बड़े लेवल पर जाने के लिए तेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन उसको उस हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। जो व्यापारी के पास आता है, वो मैन्युफैक्चरर के पास आता है, तो उसको हैंडल करना उस व्यापारी का करते हुए होता है, क्यों वो बिल्कुल नया और अनजान होता है। अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका सपोर्ट कौन करेगा। मैं तो एक ही चीज समझता हूँ, अगर कोई भी व्यापारी अगर मेरा माल बेच रहा है तो वो दुकान उसकी नहीं, वो मेरी है। मैं हर वक्त उसका सपोर्ट करूंगा, हर वक्त उसको टाइम पे उसको गाइड करूंगा, उसको फील्ड बैक लेता रहूंगा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो हर चीजें बतानी अपना कर्तव्य होता है उसको, ताकि उसको हौसला मिले। कहते हैं ना कि जब किसी का पीछे से हौसला मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है और पीछे से सपोर्ट होता है ना, तो बंदा 100% आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो आपने 20,000 का माल लिया, 20,000 का माल लेने के बाद में हमने हाय हेलो नमस्ते भी नहीं किया कि भाई हम अपना क्या है, अपना तो 20,000 का बिक गया, अगले का बिके ना बिके। नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। ये सोचो कि ये 20,000 का माल लेकर के गया है और 15 दिन या 20 दिन बाद में दोबारा रिपीट आए और हमसे 40,000 का माल लेके जाए, तो व्यापार है दोस्तों, वो मजा है उसके अंदर। तो देखो, बहुत से सीक्रेट पॉइंट होते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको ओपन वीडियो में नहीं बता सकता कि भाई, क्योंकि आजकल कॉपी बहुत होती है, हर बात की, हर कपड़े की, हर चीज की कॉपी होती है। तो मैं अगर अपने सीक्रेट पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो कल को और भी कॉपी करेंगे, वो भी बाबू भाई बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि ये चीजें सीक्रेट पॉइंट होती है, तो इनको या तो आप मुझे कॉल करके इसमें सलाह मशवरा ले सकते हो, या फिर यहाँ आकर के आप ये सलाह मशवरा कर सकते हो भी
लाख रुपए का 50,000 में हम कैसे कर सकते हैं बाबू भाई, हमारे को कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझो। तो ये जरूरी नहीं है कि बाबू भाई से आप मान लोगे तभी बाबू भाई आपको बताएगा, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बाबू भाई आपको प्रेरणा देगा। सूरत में माल आप जहाँ मर्जी से लेना, 4 जगह ट्राई भी करना, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहां से माल लेना। लेकिन परचेजिंग करने से पहले आपको अपने दिमाग से बहुत गहराई में जाकर के सोचना है कि हमारे को किस हिसाब से परचेजिंग करनी है, किस हिसाब से हमारे को माल लेना है, किस तरह की वैरायटी लेनी है, किस तरह से हमारे को उसको मेंटेन करना है और किस हिसाब से आगे हमारे को सेल करना है, ताकि हमारे को जल्दी से जल्दी हमारे बिजनेस का रिस्पॉन्स मिले। मानता हूं कि अभी थोड़ा कोरोना काल का समय है, तो मार्केट सब जगह हर चीज का मार्केट थोड़ा मंदा है, लेकिन घबराओ मत। देखो कि मंदी तेजी तो ये आती रहती है, तो कोरोना काल का समय है तब हमें इतना मंदी का थोड़ा सामना करना पड़ रहा है, अन्यथा तो कोरोना काल का समय नहीं होता था तभी भी देखो मंदी तेजी तो उस टाइम भी आती थी रहती थी। तो जिसको मतलब काम करने की ये लालसा है, जिनके अंदर आग है कि नहीं हमें काम करना ही है, तो देखो काम करो और पूरा भरोसा रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जब आपके सामने देखो ये बाबू भाई कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और एक शानदार चीजें लेकर के आऊँ, बहुत सी वैरायटी भी। आज मैंने कोई वैरायटी नहीं दिखाई है, आपको एक मोटिवेट वीडियो ये लेकर के आया हूँ ताकि आप लोगों को कम बजट में बड़ा व्यापार कैसे किया जाता है। नमस्कार, जय हिंद।